नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल शिक्षा दर्शन पर। प्यारे दोस्तों, आज इस सेशन में हम लोग फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत का ऑब्जेक्टिव सोल्व करेंगे विथ न्यूमेरिकल यूथ कंपटीशन बुक से। दोस्तों, इस बुक में रेलवे संबंधी जितना भी एग्जाम होती है, आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, आरआरबी जेई, पारा मेडिकल, आरपीएफ आदि जितना भी एग्जाम हो उसका प्रीवियस ईयर सेक्शनल है। हम लोग पिछले वीडियो में दोस्तों क्या किए थे कि हम लोग थ्योरी पढ़े थे। पिछले वीडियो में क्या पढ़े थे? थ्योरी पढ़े थे इलेक्ट्रिक का। आज हम लोग पढ़ेंगे उसका न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। हम लोग भाग वन, इस बुक का भाग वन स्टार्ट किए थे फिजिक्स। इसमें हम लोग लगभग 95% खत्म कर लिए हैं, बाकी 5% को कवर कर लेंगे एक दो दिन में। तो उसके बाद हम लोग रसायन विज्ञान स्टार्ट करेंगे, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बारी बारी से हम लोग खत्म करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक यानी कि विद्युत। दोस्तों, फिजिक्स का 9वां चैप्टर है विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। इसका ऑब्जेक्टिव सोल्व करेंगे, न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो आप इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है दोस्तों, पिछले वीडियो में सब्जेक्टिव के तौर पर हम लोग सोल्व किया, सब्जेक्टिव देख लीजिएगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव बनाने में ज्यादा आसान होगा। तो चलिए पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से कह रहा है दोस्तों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है दोस्तों, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की क्या है, ये जो दोस्तों ये एक क्या है, एक कॉइल होता है। कॉइल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्ष गति के कारण विद्युत धारा जो उत्पन्न होता है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं? एक कॉइल है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है, इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, इसके बीच सापेक्ष गति के कारण जो विद्युत धारा उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दोस्तों, न्यूमेरिकल है, कह रहा है एक संधारित्र कितना वोल्ट का है? 10 वोल्ट पर 1 कूलाम स्टोर करता है। 1 कूलाम स्टोर करता है तो इसकी धारिता क्या होगा, कितना फैराडे धारिता होगा? आपको एक संधारित्र दे दिया, तो कह रहा है कि 10 वोल्ट पर 1 कूलाम स्टोर करता है। कितना वोल्ट पर? 10 वोल्ट पर। तो इसका धारिता क्या होगा? तो दोस्तों धारिता बराबर क्या होता है? दोस्तों धारिता बराबर फॉर्मूला होता है चार्ज बटा वोल्ट, जो वोल्टेज है वो हो। तो चार्ज कितना दे रखा है? चार्ज दे रखा है 1 कूलाम। कितना है चार्ज? 1 कूलाम चार्ज है। कितना वोल्ट पर? 10 वोल्ट पर। कितना हो जाएगा? 0.1। इसका धारिता का यूनिट होता है दोस्तों फैराडे। क्या होता है? फैराड होता है धारिता का यूनिट। यानी कि कहने का मतलब है 0.1 फैराड इसका क्या होगा? 0.1 फैराड इसका धारिता होगा। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है। और जितना भी न्यूमेरिकल बनाएंगे उसमें जो फॉर्मूला होगा उसको आप नोट डाउन करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 3, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, इनमें से कौन सी धातुओं का उपयोग विद्युत तार बनाने में करता है? विद्युत तार बनाने में दोस्तों सर्वश्रेष्ठ धातु जो है, सर्वश्रेष्ठ जो धातु है दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ वो तो है चांदी। लेकिन चांदी को कॉस्टली होने के कारण हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? ज्यादातर तांबा को प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? तांबा के, कॉपर वायर को तब प्रयोग करते हैं। यानी कि ऑप्शन सी सही है। कह रहा है कि तांबा का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है। यह एक तन्य धातु है। कौन सी धातु है? तन्य धातु है। कहने का मतलब जो डक्टाइल धातु है, जिसका डक्टाइल धातु कहने का मतलब जिसमें खींचने का कैपेसिटी ज्यादा होता है, यानी कि लंबा ज्यादा होता है, जिसका प्रयोग विद्युत के चालक के रूप में किया जाता है। तांबा धातु विद्युत तथा उष्मा का सुचालक होता है। जो तांबा जो है दोस्तों, वो हीट और प्लस इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है? सुचालक होता है। सुचालक कहने का मतलब कंडक्टर है, ये अपने आप से पास करने जाता है। चांदी बहुत कॉस्टली है, इसी कारण से चांदी को हम लोग ज्यादातर उपयोग नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है दो चालक समान दिशा में कह रहा है दो चालक समान दिशा में धारा ले जाने पर डॉट क्या होगा? दो चालक समान दिशा में धारा ले जाने पर क्या होगा? इसमें दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन ए सही है, चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। क्यों करेंगे आकर्षित? अब देखिए, कह रहा है जब दो चालक समान दिशा में धारा ले जा रहे हैं, दो चालक समान दिशा में क्या कर रहे हैं? धारा ले जा रहे हैं, तो इसके बीच क्या होगा? आकर्षण बल लगता है। तब जब दो चालक समान में विपरीत दिशा में धारा को ले जाते हैं, तब उनके बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण बल लगता है। जब समान दिशा में जा रहा है दोस्तों, जब दो चालक समान दिशा में जा रहा है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो उसमें लगेगा अट्रैक्शन फोर्स, यानी कि आकर्षित करेगा। अब जब दो चालक विपरीत दिशा में धारा ले जा रहा है, तो उसमें क्या होगा? रिपल्सन फोर्स, यानी कि उसमें क्या होगा?
प्रतिकर्षण फोर्स लगेगा, वो एक दूसरे से क्या होना चाहेगा, एक दूसरे से दूर होना चाहेगा। और जब एक समान दिशा में जाएगा तो दूसरे को पास आना चाहेगा दोस्तों, क्या होगा, तो दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेगा, पास आना चाहेगा। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव विद्युत के कारण नहीं होता है। विद्युत के कारण जो ना होने वाला, घटित ना होने वाला प्रभाव के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा प्रभाव जैसे विद्युत के कारण नहीं होता है। ऑप्शन इसका दोस्तों संकुचन, ऑप्शन डी सही है, जो विद्युत के कारण नहीं होता, बाकी सब कुछ होता है। चुंबकीय प्रभाव आपको पढ़े, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट, सब क्या है, विद्युत के कारण होता है। उष्मीय प्रभाव, तो हाँ विद्युत जब जिसमें वायर में अगर जो कंटिन्यू इलेक्ट्रिसिटी पास हो तो उसमें हीट भी उत्पन्न होता है। रासायनिक प्रभाव, तो रासायनिक प्रभाव भी होता है। ऑप्शन डी जो है संकुचन, यानी कि संकुचन जो है वो नहीं होता है, किसके कारण, विद्युत के कारण। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी सही है। इसमें देखिए दोस्तों, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर कहने का मतलब दोस्तों हम लोग सब्जेक्टिव में पढ़े थे कि विद्युत कहते हैं किसको है, तो आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं हम लोग, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं हम लोग, विद्युत कहते हैं। इसका क्या हुआ फॉर्मूला, आवेश कहने का मतलब क्यू हो गया, और दर कहने का मतलब टी, यानी कि क्यू बाई टी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत कहते हैं, आई कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, कह रहा है दोस्तों विद्युत धारा मुख्यतः निम्न प्रभाव पैदा करता है। कौन कौन प्रभाव पैदा करता है, तो पहला प्रभाव करता है उष्मीय प्रभाव, जो हीट जनरेट करता है वायर में या फिर और कोई भी इक्विपमेंट में। फिर रासायनिक प्रभाव, उसके बाद चुंबकीय प्रभाव, उसके बाद प्रकाशीय प्रभाव। प्रकाशीय प्रभाव के कारण ही दोस्तों विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है जलता है, किसके कारण, विद्युत धारा के कारण। अब देखिए दूसरा फर्स्ट टॉपिक आ गया इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट टॉपिक। इसमें हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज। इसको हम लोग सब्जेक्टिव में कवर कर लिया है, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे इसके। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 10 वोल्ट के विभवांतर भी आपको दे दिया है दोस्तों, 10 वोल्ट, कितना दे दिया है, 10 वोल्ट। 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 5 कूलाम के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा। देखिए कितना वोल्ट है दोस्तों, विभवांतर कितना है, विभवांतर कहने का मतलब वोल्टेज डिफरेंस कितना है, तो 10 वोल्ट है। अब कह रहा है कि कितना है, 5 कूलाम चार्ज को स्थानांतरित कर रहा है। कूलाम जो चार्ज जो है, क्यू जो है कितना है, 5 कूलाम है, स्थानांतरित कर रहा है। तो कह रहा है कार्य कितना होगा, डब्ल्यू कितना होगा, तो डब्ल्यू बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों, वर्क बराबर फॉर्मूला होता है विभवांतर, विभवांतर गुने आवेश। विभवांतर गुने आवेश कहने का मतलब चार्ज, तो आवेश कितना है, हम इस सब का मान पुट करेंगे, विभवांतर और आवेश का मान पुट करेंगे। विभवांतर कितना है दोस्तों, तो विभवांतर है 10 वोल्ट, आवेश कितना था, 5 कूलाम था, गुना कीजिए, इसमें कितना हो जाएगा, 50 जूल जो है, 50 जूल जो है से कार्य करना पड़ेगा। कितना कार्य करना पड़ेगा, 50 जूल कार्य करना पड़ेगा। ग्रुप डी में पूछा है क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विद्युत बल्ब के फिलामेंट, विद्युत बल्ब के जो फिलामेंट है 3 मिनट में 0.8 एम्पियर की धारा खींची जाती है। जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट द्वारा क्या करता है कि 3 मिनट में क्या कर लेता है कि 0.8 एम्पियर की धारा क्या कर लेता है, खींच लेता है। तो परिपथ में, परिपथ के माध्यम में प्रवाहित होने वाला आवेश का मान बताइए। अब कह रहा है दोस्तों, आपको आपको कह रहा है कि जो विद्युत बल्ब है वो क्या करता है कि 3 मिनट जब चलता है, 3 मिनट, तो 0.8 एम्पियर का आवेश को क्या कर लेता है, वह खींच लेता है। 0.8 एम्पियर का आवेश को क्या कर लेता है, खींच लेता है, खींच लेता है। तो आप बताइए, तो आप बताइए कि कितना माध्यम में प्रवाहित होने वाला आवेश क्या होगा। देखिए टी कितना है दोस्तों, टी है, टी कितना है, 3 मिनट, 3 मिनट, 3 मिनट को हम लोग लिख सकते हैं 180 सेकेंड। क्या लिख सकते हैं इसको, 180 सेकेंड लिख सकते हैं 3 मिनट को। 3 मिनट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 180 सेकेंड। ठीक है, अब 0.8 एम्पियर कितना है, करंट कितना है, आई कितना दे रखा है, आई दे रखा है कि 0.8 एम्पियर, 8 एम्पियर। ठीक, तो माध्यम में प्रवाहित होने वाला आवेश क्यू का मान क्या होगा, क्यू का मान क्या होगा। देखिए अब आपको दे रखा है, टी दे रखा है, आई दे रखा है, क्यू का मान पूछ रहा है। तो आपको हम लोग न्यूमेरिकल में देखे थे दोस्तों, जब सब्जेक्टिव पढ़ रहे थे तो उसमें देखे थे कि क्यू बराबर क्या हो रहा था, क्यू बराबर क्या निकल के आया था, आई टी। क्यू बराबर क्या निकल के आया था, आई टी। क्यू बराबर क्या आया था, आई टी। आई कितना है, आई कितना दे रखा है, आई दे रखा है 0.8 एम्पियर इंटू
टी कितना है, टी हमको सेकेंड में रखना है दोस्तों, यूनिट क्या है, सेकेंड में है, तो सेकेंड में रखना है 180 सेकेंड। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 कूलाम जो है से आंसर आएगा, यानी कि कितना यह प्रवाहित करेगा, कितना आवेश को प्रवाहित करेगा, तो 144 कूलाम को प्रवाहित करेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है दोस्तों 5 एम्पियर की धारा, 5 एम्पियर की एक धारा 10 मिनट के लिए फिलामेंट द्वारा ली जाती है। कितना एम्पियर की धारा, 5 एम्पियर की धारा फिलामेंट द्वारा ली जाती है, तो सर्किट के माध्यम से प्रवाहित विद्युत धारा का आवेश की मात्रा क्या होगा। आपको दोस्तों, आपको क्या दे रखा है, अभी देखें आई दे रखा है, आपको आई दे रखा है कि आई कितना है, 5 एम्पियर है। कह रहा है कितना देर पास हो रहा है, टी दे रखा है दोस्तों 10 मिनट, कितना दे रखा है 10 मिनट, यानी कहने का मतलब इसको हम सेकेंड में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 600 सेकेंड। ठीक, अब कह रहा है कि फिलामेंट द्वारा ली जाती है तो सर्किट में प्रवाहित आवेश क्या होगा। तो देखिए हम लोग क्या आया था, Q बराबर आई टी, Q बराबर आई टी, Q का मान पूछ रहा है हमसे, आवेश पूछ रहा है, आई का मान रखेंगे 5 एम्पियर, 5 एम्पियर की धारा था कितना देर के लिए, तो 600 सेकेंड के लिए। अब गुना कीजिए, इसमें कितना हो जाएगा 3000 कूलाम, 3000 कूलाम का आवेश रहेगा। कितना कूलाम का आवेश रहेगा दोस्तों, 3000 कूलाम का आवेश रहेगा। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 10 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4 कूलाम के चार्ज को स्थानांतरित करने में किया गया काम क्या होगा। देखिए पिछले हम लोग क्वेश्चन बनाए थे, पिछले क्वेश्चन हम लोग सोल्व किए थे, तो ऐसा टाइप का हम लोग क्या किए थे, ऑब्जेक्ट न्यूमेरिकल सोल्व किए थे। अब देखिए इसमें भी क्या है, आपको वोल्ट दे रखा है, कितना वोल्ट दे रखा है 10 वोल्ट, ठीक है। आपको चार्ज भी दे रखा है, कितना चार्ज दे रखा है आपको 4 कूलाम, ठीक। आपको से डब्लू खोज रहा है कि डब्लू क्या होगा, डब्लू क्या होगा। देखिए हम लोग डब्लू बराबर फॉर्मूला क्या देखे थे दोस्तों, डब्लू बराबर फॉर्मूला क्या देखे थे, डब्लू बराबर फॉर्मूला देखे थे हम लोग वोल्टेज इंटू चार्ज। डब्लू बराबर क्या था फॉर्मूला, वोल्टेज इंटू चार्ज। आपको वोल्टेज भी दे रखा है, चार्ज भी दे रखा है, चार्ज भी दे रखा है, तो डब्लू बराबर फॉर्मूला, वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट है, चार्ज कितना है 4, यानी कि कितना हो जाएगा 4 10 10 चौके 40, यानी कि 40 जूल जो है से वर्क करेगा। कितना जूल, 40 जूल वर्क करना पड़ेगा। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है दोस्तों 11 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच कितना वोल्ट है दोस्तों, V इक्वल टू 11 वोल्ट, दो बिंदुओं के बीच कितना 4 कूलाम के चार्ज को प्रवाहित करता है। Q कितना है दोस्तों 4 कूलाम, प्रवाहित करने में कितना काम किया जाएगा। डब्लू फिर से पूछ रहा है कि डब्लू क्या होगा, तो डब्लू बराबर क्या भी देखे थे हम लोग, डब्लू बराबर फॉर्मूला होता है वोल्टेज इंटू आवेश, यानी कि चार्ज। वोल्टेज कितना है 11 वोल्ट, चार्ज कितना है, तो चार्ज है 4 कूलाम। इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 44 जूल जो है से कार्य करना पड़ेगा, 44 जूल क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा इसको 4 कूलाम के चार्ज को प्रवाहित करने में। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है दोस्तों 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 3 कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा। फिर वही क्वेश्चन है, भी कितना दे रखा है, भी दे रखा है 10 वोल्ट, क्यू कितना दे रखा है दोस्तों, क्यू दे रखा है 3 कूलाम। अब कह रहा है कि इसको 3 कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा, कितना कार्य करना पड़ेगा। अब जो है दोस्तों वर्क कितना करना पड़ेगा, वर्क बराबर फॉर्मूला क्या बताए थे हम लोग, वर्क बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों, वर्क बराबर फॉर्मूला होता है, वर्क बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों, क्या होता है वर्क बराबर फॉर्मूला, वोल्टेज इंटू चार्ज। वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट, चार्ज कितना है 3, यानी कहने का मतलब 30 जूल जो है से कार्य होगा। कितना जूल, 30 जूल। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी सही है, 30 जूल। क्वेश्चन नंबर देखिए 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 40 वोल्ट विभवांतर कितना है 40 वोल्ट, 0.5 कूलाम के आवेश को प्रेषित करने के लिए किया गया कार्य। फिर वही बात कह रहा है, वोल्टेज दे रखा है आपको दोस्तों 40 वोल्ट। अब कह रहा है कि 0.5 कूलाम के आवेश को, क्यू कितना दे रखा है 0.5 कूलाम के आवेश को प्रेषित करने के लिए किया गया कार्य क्या होगा। ठीक है, W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। ठीक है, एक बार हिंदी में समझ लेते हैं इसका हम लोग फॉर्मूला, वर्क का फॉर्मूला। वर्क का फॉर्मूला होता है दोस्तों
वर्क का फॉर्मूला होता है कार्य, कार्य यानी W इक्वल टू होता है विभवांतर, विभवांतर गुणे आवेश। क्या होता है? विभवांतर गुणे आवेश। क्या होता है? वर्क का फॉर्मूला होता है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब V भी पता है, Q भी पता है, तो नहीं निकलेगा। W इक्वल टू क्या हो जाएगा? V कितना है? 40, Q कितना है? 0.5, इसको काट के कितना आ जाएगा? 20 जूल का कार्य करना पड़ेगा। कितना जूल का? 20 जूल का कार्य करना पड़ेगा। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है दोस्तों, विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 1 मिनट में 0.75 एम्पियर की धारा ली जाती है। कितना एम्पियर का दोस्तों? 1 मिनट में 0.75 एम्पियर की धारा ली जाती है। तो धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा क्या होगा? जो आवेश की मात्रा जो है दोस्तों क्यू पूछ रहा है कि क्यू क्या होगा, क्यू याद कीजिए। आपको टाइम दे रखा है कितना देर के लिए? तो 1 मिनट के लिए। 1 मिनट कहने का मतलब 60 सेकेंड। कितना कहने का मतलब? 60 सेकेंड। कितना धारा? I इक्वल टू 0.75 एम्पियर, ठीक है। अब कह रहा है प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा क्या होगा, क्यू का मान क्या होगा। इसका आप पिछले वीडियो हम बनाए थे, तो इसमें थोड़ा सा हम लोग पढ़े थे सब्जेक्टिव में, थ्योरी में, कि हाँ कैसे विद्युत धारा से आवेश निकालते हैं। तो विद्युत धारा क्या है? आई बराबर क्या होता था? विद्युत धारा बराबर फॉर्मूला होता था क्यू बाई टी। क्या निकला था? क्यू बाई टी। आई क्या है? आई है करेंट, विद्युत धारा। क्यू क्या है? आवेश। और टी क्या है? टाइम। आपको क्या दे रखा है? आई दे रखा है। आई कितना है? 0.75 एम्पियर। क्यू दे रखा है दोस्तों आपको, क्यू का मान पता नहीं है। अब उसके बाद आपको टी दे रखा है कितना? 60 सेकेंड। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यू बराबर क्या हो जाएगा? 0.75 इंटू 60। कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद? आ जाएगा कट सट के 45 कूलाम। कितना? 45 कूलाम इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 के ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सही है सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 11। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दोस्तों, कह रहा है 11 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 3 कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ता है। वोल्टेज विभवांतर कितना दे रखा है? विभवांतर दे रखा है 11 वोल्ट, ठीक है। जो जहां विभवांतर कितना कितना कूलाम के चार्ज को हम लोग क्या कर स्थानांतरित कर रहे हैं? तो हम लोग 3 कूलाम के चार्ज को स्थानांतरित कर रहे हैं। कितना कूलाम के? 3 कूलाम के चार्ज को स्थानांतरित कर रहे हैं। तो पूछ रहा है कि वर्क कितना पड़ेगा। तो W इक्वल टू क्या होता है? V इंटू क्यू। क्या होता है? V इंटू क्यू। V कितना दे रखा है दोस्तों? 11 वोल्ट। चार्ज कितना दे रखा है? 3, यानी कि 33 जूल जो है दोस्तों कार्य करना पड़ेगा। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है, 33 जूल कार्य करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 15। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है दोस्तों, 13 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलाम वाले आवेश को प्रवाहित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा। फिर से वही क्वेश्चन है, आपको वोल्टेज भी दे रखा है, वोल्टेज भी दे रखा है आपको, और क्या दे रखा है आपको? आवेश भी दे रखा है, चार्ज भी दे रखा है। आपको वर्क पूछ रहा है कि वर्क कितना करना पड़ेगा। कितना है वोल्टेज? भी दे रखा है 13 वोल्ट। चार्ज कितना दे रखा है दोस्तों? 5 कूलाम। तो किया गया कार्य क्या होगा? W इक्वल टू V इंटू क्यू। 13 गुने 5, यानी कि 13 पचे 65 जूल जो है से कार्य करना पड़ेगा। कितना जूल? 65 जूल कार्य करना पड़ेगा। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है दोस्तों, 12 वोल्ट के विभवांतर होने वाले दो बिंदुओं के बीच किया गया कार्य 36 जूल है। उन बिंदुओं के बीच रहने वाले आवेश डॉट डॉट क्या होगा? देखिए अब कह रहा है आपको वर्क दे दिया, क्या दे दिया? वोल्टेज दे दिया, कितना? विभवांतर कितना है? दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना है? तो विभवांतर है दोस्तों 12 वोल्ट का। कितना है विभवांतर? 12 वोल्ट का विभवांतर है। अब क्या कह रहा है? जो कार्य किए हैं वो एक आवेश को प्रेषित करने में कार्य कितना किए हैं? 36 जूल का कार्य किए हैं, ठीक। उन दो बिंदुओं के बीच का आवेश कितना होगा? आवेश पूछ रहा है दोस्तों, कह रहा है कि क्यू क्या होगा? क्यू। तो W इक्वल टू क्या हम लोग पढ़े थे कि V इंटू क्यू। तो W हमको पता है कितना? 36 जूल। V भी पता है 12, हमको क्यू नहीं पता है, तो इसको काटेंगे, यानी कि 3 कूलाम का कार्य करना। 3 कूलाम जो है से आवेश रहेगा। कितना कूलाम आवेश रहेगा? 3 कूलाम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि 12 वोल्ट और 12 वोल्ट, 12 वोल्ट विभवांतर कितना दे रखा है? दोनों के बीच का विभवांतर, दोनों के बीच का विभवांतर दोस्तों दे रखा है, 12 वोल्ट, ठीक। किया गया कार्य कितना है? 60 जूल। W इक्वल टू क्या है? 60 जूल का कार्य किया है। इस माध्यम में प्रवाहित विद्युत आवेश ज्ञात कीजिए, यानी कि Q ज्ञात कीजिए। Q जो है दोस्तों, Q का मान पूछ रहा है।
W इजकल टू क्या हम लोग पढ़े थे, W जो वर्क है वो किसका मल्टीप्लाई है, तो विभवांतर और आवेश का मल्टीप्लाई है, विभवांतर और आवेश का मल्टीप्लाई है, तो विभवांतर और आवेश, ठीक। यानी कि 60 इजकल टू विभवांतर कितना है 12 वोल्ट, आवेश क्या है, तो आवेश पता नहीं है, हमको वोल्टेज दे रखा है कि इतना वोल्ट विभवांतर है और इतना कार्य किया है, तो आवेश क्या होगा, तो इसको काटिए कितना बार है 5 बार में, यानी कि 5 कूलाम जो है दोस्तों वो क्या रहेगा, आवेश रहेगा। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है दोस्तों, अब आ गया प्रतिरोध पर, कह रहा है दोस्तों कि 10 ओम प्रतिरोध में, आपको प्रतिरोध का डिफिनेशन बताए थे कि प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध का यूनिट क्या होता है, तो 10 ओम के प्रतिरोध में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो, इस प्रतिरोध में 1 मिनट में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा क्या होगा, क्यू पूछ रहा है दोस्तों। आपको दे दिया है आर, दे दिया है कि आर कितना है 10 ओम है, ठीक है। आवेश दे दिया है आपको, क्यू आई दे दिया है, करंट दे दिया है, इलेक्ट्रिसिटी दे दिया है आपको, इलेक्ट्रिक करंट दे दिया है आपको, आई का मान दे दिया है, आई दे दिया है दोस्तों, आई दे दिया है आपको कितना 0.5 एम्पियर दे दिया है, इतना का धारा प्रवाहित हो रहा है। तो 1 मिनट में टाइम भी दे दिया है आपको, टी दे दिया है कितना 1 मिनट, कहने का मतलब 60 सेकेंड में, 60 सेकेंड में प्रवाहित होने वाला आवेश की मात्रा क्या होगा, क्यू का मान पूछ रहा है आपको दोस्तों, ठीक है। क्यू बराबर क्या होता है फॉर्मूला, क्यू बराबर क्या पढ़े थे हम लोग, क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर आई टी, आई भी दे रखा है, टी भी दे रखा है, हमको रेसिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है, ये रेसिस्टेंस किस लिए दिया था, रेसिस्टेंस आपको गड़बड़ाने के लिए दिया था। क्यू बराबर क्या होता है आई टी, यानी कि हमको धारा भी पता है और टाइम भी पता है, तो हम लोग रेसिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है, तो धारा कितना है, तो धारा है दोस्तों 0.5 एम्पियर, रेसिस्टेंस कितना है, धारा कितना है 0.5 एम्पियर, टाइम कितना है 60 सेकेंड, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 30 गुलाम का चार्ज, कितना गुलाम का 30 गुलाम का चार्ज। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट में 8 मिनट के लिए 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, 8 मिनट में कितना 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो विद्युत धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश कितना होगा, यानी कि आपको आवेश पूछ रहा है कितना मिनट में दोस्तों, 8 मिनट में। आपको दे क्या दे, कौन कौन सी दे दिया है, तो एक फिलामेंट है उसमें कितना मिनट में 8 मिनट में, टाइमिंग कितना दे रखा है 8 मिनट, टाइमिंग कितना दे रखा है, टाइम दे दिया है टी दे दिया है आपको कितना 8 मिनट दे दिया है, टी टी कितना दिया है आपको दोस्तों, टी दिया है 8 मिनट, 8 मिनट कहने का मतलब 8 गुने 60 सेकेंड, ठीक है। अब कह रहा है कितना कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, आई कितना प्रवाहित हो रहा है, आई प्रवाहित हो रहा है 0.5 एम्पियर, कितना 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रहा है। अब आवेश क्या होगा, क्यू क्या होगा, क्यू क्यू क्या होगा, देखिए हम लोग क्या पढ़े थे, धारा बराबर आवेश बराबर, या क्यू बराबर क्या पढ़े थे, क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर क्या पढ़े थे आई टी पढ़े थे हम लोग, क्यू बराबर आई टी। आपको आई भी दे रखा है, टी भी दे रखा है, तो क्यू नहीं निकलेगा, क्यू निकाल देना है 0.5 एम्पियर इंटू टी कितना है 8 छक 48, यानी कि 480 सेकेंड, 480 सेकेंड, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा 240 गुलाम जो है इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही है। तो चलिए वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके बाद से हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज लास्ट वीडियो देखें, लास्ट लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है दोस्तों एक विद्युत गैजेट जिसमें 10 मिनट में 0.6 एम्पियर की धारा खींची जाती है, परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश का मान क्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों आपको कितना दे रखा है, टी दे रखा है 10 मिनट, कहने का मतलब 10 मिनट कहने का मतलब 600 सेकेंड, ठीक है। अब कह रहा है धारा जो है आई है जो दोस्तों, आई दे रखा है 0.6 एम्पियर, कितना 0.6 एम्पियर धारा खींची जाती है, तो परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाले आवेश यानी कि क्यू का मान क्या होगा, तो क्यू बराबर क्या होता है फॉर्मूला आई टी, आई भी आपको दे रखा है, टी भी आपको दे रखा है, आई कितना है 0.6 एम्पियर, टी कितना है, टी है 600, अब इसको मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 3600 गुलाम, कितना 360 गुलाम जो है इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी सही है। तो इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप इस चैनल को बेल आइकन भी प्रेस करें, कमेंट करें और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दें दोस्तों। तो चलिए रहने देते हैं यहीं तक, अगले वीडियो में देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे, वो भी न्यूमेरिकल रहेगा। न्यूमेरिकल हम लोग पिछले वीडियो को आप देख लेंगे तो उसमें आपको क्या पता सब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, सब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव को धड़ाधड़ से बनाएंगे। तो चलिए रहने देते हैं यहीं तक के।